नमस्कार दोस्तों, राजस्थान आरटीई फॉरम 2022-23 यानी कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक अब आप अपने बच्चे को फ्री पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस होने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, क्या क्या नियम कायदे कानून है। दोस्तों देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यदि आपके बच्चे की उम्र 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष के बीच में है तो आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी भी बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल के अंदर जो कि आपके एरिया में है दोस्तों, उसके अंदर करवा सकते हैं। और कोई भी फीस आपको कक्षा 8 तक बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। दोस्तों इसके लिए दोस्तों 2 मई से फॉर्म चालू होने वाले हैं, जो कि लगभग 15 दिन आप लोगों के चलेंगे। जैसे ही ये फॉर्म भरे जाएंगे दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा वीडियो कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नियम, कायदे कानून और दस्तावेज के बारे में। सबसे पहले नियम तो मैंने आपको बता दिया कि आपके बच्चे की उम्र 5 वर्ष से तो ज्यादा होनी चाहिए और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि इनके बीच में। अब ये जो उम्र कैसे काउंट की जाएगी दोस्तों, यानी कि 31 मार्च 2022 को आपका बच्चा 5 साल से बड़ा होना चाहिए, चाहे वो एक ही दिन बड़ा हो, और 7 साल से छोटा होना चाहिए, चाहे वो एक ही दिन छोटा हो। दोस्तों समझ गए आप मेरी बात को। इसके बाद सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, आप फॉर्म केवल उसी स्कूल के लिए भर सकते हैं जो आपके एरिया के अंतर आता है। जैसे कि आप जिस ग्राम पंचायत में रहते हैं, यदि गांव में रहते हैं तो उस ग्राम पंचायत में जितने भी स्कूल हैं आप उनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि मैं सिटी की बात करूं दोस्तों, तो सिटी के अंदर ग्राम पंचायत तो होती नहीं है, वार्ड होते हैं दोस्तों। तो आपका एरिया, आपका रेजिडेंस, आपके डॉक्यूमेंट जिस वार्ड के हैं दोस्तों, आप केवल उसी वार्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग बाद में कमेंट करके बहुत सारी यही चीजें पूछते हैं, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, आप केवल उसी वार्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और आपका एडमिशन ही उसी जगह मान्य होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे लोग जो विधवा श्रेणी से आते हैं, महिलाओं की अगर बात करूं, ऐसे लोग जो कि दुर्बल दुविधाग्रस्त है, विकलांग श्रेणी में से आते हैं, उनके बच्चे दोस्तों, और ऐसे माता पिता जो कि बीपीएल श्रेणी में आते हैं, ऐसे माता पिता जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, यानी कि वो अपना आय प्रमाण पत्र के थ्रू दस्तावेज लगा के एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो, यदि आप जिसके बेस पे फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं दिव्यांग श्रेणी के लिए, तो आपको पता है कि आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट चाहिए। यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मेरी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उस बेसिस पे वो पूछता है फॉर्म भरते वक्त आप किस तरीके से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, जो कि आय आपकी 2.5 लाख रुपए से कम दिखानी होगी। यदि आप भर रहे हैं बीपीएल के लिए, तो आपका जो राशन कार्ड है दोस्तों, वो बीपीएल श्रेणी में होना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे अपलोड होगा। आजकल सारा काम ऑनलाइन है दोस्तों। इसी के साथ साथ आपके ये डॉक्यूमेंट तो जरूरी है, साथ ही बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जो कि उसकी जन्म तिथि से संबंधित वेरीफाई होना चाहिए। दोस्तों समझ गए। और बाद में आपको आधार कार्ड की भी उसकी जरूरत पड़ने वाली है, जो कि आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। दोस्तों आधार कार्ड में भी वही उम्र होनी चाहिए जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में है, वही सारे नाम, वही माता पिता के नाम, कोई भी करेक्शन कहने का मतलब ऐसा नहीं है कुमार, सैनी, माली, गुजर, मीणा, कुछ भी हो, लेकिन सेम नाम होना चाहिए सभी दस्तावेज के अंतर्गत। दोस्तों अब आपको करना क्या है, यदि आपके पास दस्तावेज है, आपके एरिया में कोई ऐसा स्कूल है जो अच्छा है, आप अपने बच्चे को उसमें पढ़ाना चाहते हैं, तो 2 तारीख से आप जैसे ही आरटी के पोर्टल पे जाएंगे दोस्तों, पूरा फॉर्म भरने का स्टेप टू स्टेप जानकारी मैं आपको उस दिन दे दूंगा। दोस्तों तो इस तरीके से तो आपको अप्लाई कर देना है। दोस्तों उसके पश्चात आगे क्या होता है दोस्तों, कि जब आप अप्लाई कर देंगे तो हर स्कूल में पहली कक्षा में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की 25% सीटों के ऊपर स्कूल वाला एडमिशन ले सकता है। आपको आई मेरी बात समझ में? यानी कि जिस स्कूल में मान लीजिए 100 बच्चे पहली कक्षा में है, चाहे वो प्रमोट होके आए हैं चाहे नए एडमिशन है, तो वो 25 ले पाएगा। अब यदि किसी स्कूल में 50 बच्चे हैं पहली कक्षा में, तो वो 12 एडमिशन ले पाएगा। वो स्कूल वालों की जिम्मेदारी है, वो आपको बता देंगे जब आप स्कूल चूज कर लोगे उसके बाद कि हमारे स्कूल में सीट खाली है या नहीं। और यदि सीट खाली है तो कोई भी स्कूल वाला एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता। दोस्तों जब आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के कुछ दिनों के बाद लॉटरी निकलती है। दोस्तों लॉटरी में आपके बच्चे का नंबर आएगा कि 4 नंबर पे आया, 5 पे आया, 10 पे आया, 12 पे आया। तो जिस तरीके से आपका क्रम लॉटरी के लिए आया है, उसी तरीके से स्कूल वाला आपके दस्तावेज का, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगा, यानी कि आपके दस्तावेज चेक होंगे कि आपका वैलिड है या नहीं है। यदि आपका सब कुछ वैलिड है दोस्तों, तो स्कूल वाला आपको वेरीफाई कर देगा और एडमिशन के लिए आपको एक स्लिप, पर्ची जो कुछ भी देता है वो दे देगा। दोस्तों एक बात बता दूं, बहुत से लोग भ्रम में रह जाते हैं और बार बार फिर मैसेज करते हैं दोस्तों कि हमको तो उसने स्लिप नहीं दी, अब एडमिशन लेने से मना कर रहा है, स्कूल वाला नहीं मान रहा है। इन सब की शिकायत आप आरटी पोर्टल पे भी कर सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट और आपका जो भी शिक्षा अधिकारी का ऑफिस है, तहसील वहसील का, वहां भी कर सकते हैं। वैसे तो स्कूल वाला कोई भी मना करता नहीं है। दोस्तों कुछ परिस्थिति ऐसी होती है, या तो उसके पास सीट नहीं होती है या और कोई कारण होते हैं, उन कारणों से वो मना
कर देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपको अपने बच्चे का आरटी का फॉर्म अप्लाई कर देना है। यदि आप पूरे नियम कायदे कानून के अंदर आते हैं, 5 वर्ष के भी, यदि आपके पास दस्तावेज है, दस्तावेज उसी जगह का होना चाहिए दोस्तों। एड्रेस दस्तावेज भी, जैसे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र है, या फिर जो मूल निवास में राशन कार्ड लगा रहे हो, पानी बिजली का बिल लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, वो उसी एरिया का दस्तावेज आपका होना चाहिए दोस्तों। आई होप आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि आरटी में एडमिशन किस तरीके से करवाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट और दस्तावेज आप लोगों को क्या क्या चाहिए दोस्तों। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और आने वाले वीडियोस लगातार देखने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।